Hi guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन सुबह से आपको लेकर पर्टिकुलरली क्या सोच रहे थे। एंड डेफिनेटली ये जो रीडिंग है टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। यहाँ पे आपकी पूरी फोकस आपके पार्टनर के ऊपर होने चाहिए, ओके। एंड हम हर एक कार्ड को यहाँ पे वेरीफाई और क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे, ओके। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है, जिनके लिए आज उस रीडिंग को देख रहे हैं तमाम व्यूअर्स, उनके पार्टनर उनके लिए सुबह से क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। व्यूअर्स प्लीज़ गाइड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बता दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। डेविल ओके, 9 of Pentacles, Knight of Pentacles, 8 of Pentacles। आप दोनों ही अर्थ साइन हो सकते हैं स्ट्रांगली, मुझे दिख रहा है। द मेजर आर्कना में यहाँ पे डेविल है, यहाँ पे कैंसर है, ओके। द चैरियट है, सो कैंसर। सो 7 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, 8 कैन बी इम्पॉर्टेंट, 7, 8, 9 एंड 6, 15, दैट इज 6, ठीक है। साइंस पे मत जाइएगा, जस्ट प्रोमिनेंट साइन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। द लवर्स, सो आई लीव वेरी क्लोज टू द दमदम स्टेशन एंड दैट्स वाई यहाँ पे आ रहा है। दमदम एयरपोर्ट और स्टेशन काफ़ी आसपास है यहाँ पे। द हर्मिट, मेजर आर्कना यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 है। सो यहाँ पे है वर्गो कन्या राशि, यहाँ पे है मकर राशि है, मकर है, वृषभ कन्या मकर राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। वी डू हैव द लवर्स, जेमिनाई मिथुन राशि है, सो ट्विन, ओके। एंड कैंसर साइन है यहाँ पे। एनीवे प्रोमिनेंट साइंस मैंने बताया, अभी मैं जब क्लैरिफाई करूँगी तब भी यहाँ से साइंस दिखेंगे, ओके। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन जो है, अगर हम बताएं कि वो सुबह से क्या ऐसा फील कर रहे थे, देखो इस कार्ड का तात्पर्य ऐसा हो सकता है कि इस इंसान का किसी ऐसे संबंध या किसी ऐसे हिडन रिलेशनशिप के जाल में फंस जाना जहाँ से उनको छुटकारा नहीं मिल रहा है। मे बी मेल मे बी फीमेल, ओके। और ये इंसान डेफिनेटली खुद के, ठीक है, मर्जी से गए थे। ऐसा नहीं है कि उनको फोर्स किया गया था, नो। दिस पर्सन हैड गॉन फॉर अ रिलेशनशिप। अगर मुझे इस तरह से ऐसा दिख रहा है, आपके पर्सन, ठीक है, देखो बाद में जाके इनका ब्लैकमेल होना या इनके पीठ पीछे इस इंसान का कहीं और संबंध हो जाना, ये सब कुछ चीज़ अभी ये विटनेस कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी में। तो इनका मन ऐसा हो रहा था कि सुबह सुबह ही आपके पास दौड़ के चले आए, भाग के चले आए। एंड कहीं ना कहीं भी ये इंसान फोकस भी कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर। और डेफिनेटली आई डू फाइंड कि वो ऐसा प्लान कर रहे थे 100%। देयर इज़ अ पर्टिकुलर प्लान, मेटिक्यूलस प्लान, मतलब डिटेल्ड प्लान, मतलब पूरी तरह से A to Z, फर्स्ट से लेके लास्ट तक क्या क्या करने चाहिए, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, किस तरह से वो आपकी ओर बढ़े। क्योंकि देखो ये इंसान आपको ऐसे सोचते हैं कि आपके पास अभी फ़िलहाल जो वक्त है आपकी और ज़्यादा ही ताकत है, आप इनको ही संभाल सकते हैं, बैलेंस आप ही इस रिलेशनशिप में लेके आ सकते हैं। और आपके ऊपर ही इन्होंने उम्मीद करके रखा है। अभी इंसान मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी से कहते हुए कि प्लीज़ मुझे अपने ज़िंदगी से बख्श दो, मुझे जाने दो।
कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन फीमेल है तो मुझे लग रहा है कि मे भी आप नहीं जानते, मे भी उनके साथ उनके बॉस का, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि शक करो, या उनके एक्स कलीग का या उनके एक्स बॉस का, जो भी है, मे भी कुछ इस तरह से रिलेशनशिप था जिस तरह से उनके बॉस अभी भी उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। मे बी ब्लैकमेल किया जा रहा है, कुछ पोस्ट, कुछ वीडियोस इस तरह से हो सकते हैं। बिकॉज आई डू फाइंड, बिकॉज दिस इज़ अ इंटरनेट कनेक्शन, इस तरह से मुझे दिख रहा है कि आप लोग इंटरनेट में मिले हो, मे बी थ्रू फेसबुक आप लोग मिले थे, या थ्रू मे बी सोशल मीडिया, एनी वेयर यू कैन मीन, बट स्टिल मुझे दिख रहा है मे बी आप लोग ऐसे साइट्स में मिले थे जहाँ पे दूसरे के साथ भी डेट्स किया जा सकता है, मे बी टिंडर और समथिंग लाइक दैट, डेटिंग ऐप, मैट्रिमोनियल साइट्स, एनी वेयर यू हैव मेट। एंड कहीं ना कहीं भी ये इंसान आपकी ओर आकर्षित हुए, बट उनकी लाइफ में कोई और भी पहले से मौजूद था। अभी ये इंसान देखो प्रैक्टिकली दे आर फीलिंग टू मच लॉस्ट, ये अपने आप को खो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं भी अंदरूनी जो ताकत है इनका, भले ही ये कम होता जा रहा है, लेकिन उनका नॉलेज, उनका जो विजडम है, खुद को ये जान रहे हैं, खुद को ये पहचान रहे हैं कि मैंने जो भी किया है वो गलत है, मैं उस अंधेरे में चला गया, अभी मेरे पास ही लाइट कम है, सिर्फ मुझे जुगनू के सहारे और थोड़ा सा रोशनी के सहारे इनको इतना सफ़र करना पड़ रहा है, सफ़र मतलब जर्नी करना पड़ रहा है थ्रू द लाइट्स ऑफ दिस बीज एंड डेफिनेटली ऑफ दिस लैम्प, फायरफ्लाइज और लैम्प के द्वारा ये चल रहे हैं जुगनू, और सिर्फ ये एक लैम्प ही बचा है। ये कब का ख़त्म हो जाए पता नहीं। कैंडल क्या हरा मतलब पूरी दिन चलता है, 24 आवर्स कैंडल, वो होगा फिर मोटा वाला, फिर भी वो एक दिन तो ख़त्म होगा ही ना। इलेक्ट्रिसिटी देखो रिसाइकल होता है तो फिर एनर्जी हमें मिलता है इस तरह से। सो कहीं ना कहीं भी ये इंसान ऐसा उनको लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप उनके साथ आपका है क्या वो टेम्पररी है, कितना आगे तक जाएगा ये भी सोच रहे हैं। सो ये इंसान खुद ब खुद इस चीज़ को, विद द टेम्परेंस कार्ड सजिटेरियस, दे आर ट्राइंग टू बैलेंस इट, ठीक है। और ये आपको हाथ की लकीर जैसा, ऐसा मान लो, ऐसा मानते हैं कि ठीक है मेरे साथ इनका ही होगा और किसी को मैं अपने जीवन में प्रवेश करने नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, क्योंकि जो भी रिलेशनशिप्स मैं देख पा रहा हूँ या पा रही हूँ, कहीं ना कहीं पे वो मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरा लॉस चाहते हैं, मेरा भाग्य या नसीब को खा के बैठे हैं इस तरह से, ठीक है। विक्रम और बेताल का, जहाँ पे विक्रम जी को बेताल का भार लेना पड़ा था, बर्डन्स लेना पड़ता है, हो सकता है किसी ऐसे औरत के साथ उनका संबंध है जिनका परिवार का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेना पड़ता है, हो सकता है उनकी एक्स वाइफ हो, एक्स गर्लफ्रेंड हो, एक्स हस्बैंड हो, कोई भी यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है, बट मुझे दिख रहा है उनके आपसे पहले इनके साथ इनका ताल्लुकात था, ठीक है। पर ये अभी उस तरह का फोटोज वीडियोस दिखा के ब्लैकमेल तो कर रहे हैं 100%, फॉर सम ऑफ यू 100% तो है, आपके पार्टनर को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो जहाँ पे कोई ब्लैकमेल होता है, जहाँ पे कोई इतना डर में रहता है, फियर में, फोबिया में, तो वो कैसे वहाँ पे संबंध बना सकते हैं। तो यही सब सोच रहे हैं, तो रात में भी सो नहीं पाए ये, रात में भी उनको खतरनाक कुछ वाइब्रेशंस आ रहा था, वो ऐसा सोच रहे थे ज़िंदगी तो अच्छा से चल रहा था, फिर ये क्या हुआ। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं पे इसके कारण मेन हुए विद द मेटेरियल एबंडेंस। ये इंसान अभी वो मेटेरियल एबंडेंस नहीं चाहते, वो अभी प्यार चाहते हैं, हाँ फोकस कर रहे हैं, बट प्यार तो इनको चाहिए। अभी ये इमोशनल साइड के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, ओके। सो व्हाई दिस डेविल कार्ड, डेविल कार्ड क्यों आ रहा है यहाँ पे, डेविल कार्ड क्यों आ रहा है, देखा द स्टार 17 नंबर। सो कहीं ना कहीं पे ये कोई ऐसी औरत है, ये ऐसा कोई इंसान है जो बहुत सारा स्पॉटलाइट में था, मे बी मैगज़ीन में इनका कवर अप, मैगज़ीन में इनका कवर था, और ये काफ़ी ज़्यादा मॉडल भी हो सकते हैं, या कोई ऐसे इंसान जो काफ़ी पॉपुलर था, या अपने ही फील्ड में काफ़ी पावरफुल इंसान के साथ इनका संबंध बना और इनको लगा कि यही रिलेशनशिप ही उनके लिए अल्टीमेट है। तो ग्लैमरस दुनिया में ये खो गए और स्पॉटलाइट के चक्कर में इन्होंने
इनका डार्क साइड नहीं देखा। हमेशा ऐसा बोला जाता है जो भी लोग चकाचौंध की दुनिया में रहते हैं कहीं ना कहीं पे उनके भी ज़िंदगी डार्क होते हैं पीछे, ठीक है। सो यही डार्क, ठीक है, ये इंसान जो है ना, इनको हो सकता है कि इनको लगा कि दिस इज़ देयर पार्टनर, बट कहीं ना कहीं पे इनको भी बाद में ये हजम नहीं हो रहा था। सो डेविल मतलब क्या है? अट्रैक्शन टू मटेरियल थिंग्स। तो स्टार के पास तो सब कुछ होगा ना, धन संपद, ठीक है, कहीं ना कहीं पे उस तरह के चाल चलन, ठीक है, कहीं ना कहीं पे उस तरह के एटीट्यूड जो पसंद आए, काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल, ऑफ कोर्स इन द लाइट। आप समझ रहे हो ना कि डेविल यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि डेविल को लगा स्टार के साथ कनेक्शन बनाने में अच्छा है ना, कि मुझे भी बहुत रेफरेंस मिल जाएगा। इन्होंने भी अपने स्वार्थ के हिसाब से ही किया है ना, थोड़ी ना उनको स्टार ने बुलाया होगा कि आप आओ मेरे पास, वही पहुंचे हैं, ठीक है। और अगर आपके पर्सन ऐसा, आप कहते हो कि नहीं मेरे पर्सन खुद ब खुद बहुत ज़्यादा शानदार है, दिखने में अच्छा भी जॉब करते हैं, तभी भी किसी को ना पैसे का इस तरह का लालच है इनको, या इतना रेफरेंस की चाहिए, वो बहुत ऊपर उठना चाहते हैं और उनके लिए वो कुछ भी करना चाहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। मे बी उनके लेडी बॉस है, हो सकता है ना, वाई नॉट। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आ रहा है यहाँ पे? सो वाई दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स? देखा, 3 ऑफ कप्स, लत, एडिक्शन, अल्कोहल, स्पिरिट्स, लेडीज, उस तरह से उनको दो चाहिए हमेशा अपने साथ। ओके, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, 3 ऑफ कप्स भले ही है, सेलिब्रेशंस हमेशा, पार्टी वाइब्स, चलो मौज मस्ती करते हैं, किसके साथ बेड पे लेटे हैं। आई एम रियली मैंने डिस्गस्टिंग रिलेशनशिप्स मैन। आप इनसे उम्मीद करके बैठे हो, आपसे मूव ऑन करके ये किसी के और के साथ मस्ती कर रहे हैं। इट्स लाइक दैट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आ रहा है यहाँ पे? इसलिए आप दोनों के बीच या दरमियान में जो भी हुआ स्लो होता गया। पहले तो आपके ऊपर गजब का अट्रैक्शन था ना, वो तो होगा नहीं क्योंकि बीच में एक स्टार आ गया। अभी ये स्टार हीलर का काम नहीं कर रहा है, ये स्टार ऐसा काम कर रहा है जो लोगों का अटेंशन पाना और स्वार्थी होना, इस तरह का काम कर रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? द सन, सोलमेट होते हुए ये चाहते हैं, मैंने आपको बताया कि ये डिटेल में प्लानिंग कर रहे हैं ताकि आपके पास आ पाए ये और आपसे वो अपने बात को शेयर कर पाए, एंड वो आपको मानते भी है कि सोलमेट हो, यू आर देयर लाइफ पार्टनर, दैट्स वाई दे आर वर्किंग। वरना ये इंसान भी फिर फोकस नहीं करता आपके ऊपर, कहीं ना कहीं से इनको पता चला है, इसलिए हर्मिट यहाँ पे है, पता चला है ना कि यस यू आर द अल्टीमेट वन, दैट्स वाई। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है? प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, किस चीज़ के ऊपर ये ध्यान दे रहे हैं अभी करेंटली? 9 ऑफ हैंड्स, देखो कहीं ना कहीं पे ये अपने काम को करते जा रहे हैं और जितना भी रुकावट आएंगे इनको ये झेलने के लिए तैयार है, लेकिन ये अपने जो एरिया है इसमें सीमित है, ठीक है। ये इससे बाहर और कुछ सोच नहीं पा रहे या सोचने की क्षमता नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है मैं एक ही रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, क्या मैं आगे कर पाऊँगा, क्या मैं आगे कर पाऊँगी? तो मैं इस चीज़ को जो भी है मैं ऑर्गेनाइज तरीके से करूँ ताकि कोई अपोज ना करे। द चैरियट क्यों आ रहा है यहाँ पे? एरीज, लियो, सजिटेरियस है, यहाँ पे लियो है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। द चैरियट इसलिए है, मैंने आपको बताया 8 नंबर, द स्ट्रेंथ कार्ड, इन्फिनिटी, तो आपको कमिटमेंट देना है इनको, इसलिए वो दौड़ के भाग के आ रहे हैं। कमिटमेंट तो देना ही है आपको, और कोई ऑप्शन भी नहीं है इनके पास, और कोई चारा भी नहीं है इनके पास, और कुछ बचा भी नहीं है इनके पास, क्योंकि यू आर द ओनली रेस्क्यूअर। ओके, लेफ्ट। अगर समंदर से पूरी तरह से साइक्लोन, देखो यहाँ पे देखो, अगर ये जल्द से जल्द नहीं भागे तो यहाँ पे पूरी तरह से इनको ख़त्म कर देगा ये जो सारे पीछे जो है, राइट। सो दैट्स वाई दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। ऑफ कोर्स लवर्स क्यों है यहाँ पे? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, यहाँ पे भी छोड़ी है, यहाँ पे देखो। सो कहीं ना कहीं पे वो क्लियर कट आपसे ये कहना चाहते हैं, हाँ उनके साथ किसी का रिश्ता था, ठीक है, जो भी था आपके साथ पूरी तरह से बैठकर
ठीक है। 100% वो एकदम जिस तरह से होता है ना क्रिस्टल में, ठीक है, या डायमंड जैसा स्पॉट लाइट में लेके आएंगे, अपनी हिडन सीक्रेट्स को स्पॉटलाइट में लेके आएंगे। ठीक है, मैंने किया, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। हर्मिट क्यों है यहाँ पे? हर्मिट का कार्ड क्यों है? क्या ये ऑलरेडी सब कुछ जान पाए हैं इन्होंने कहाँ गलती किया? हर्मिट क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। यस, जान पाए है कि दैट यू आर द अल्टीमेट वन। मैंने आपको बताया ना, हर्मिट इसलिए होता है कि आप डिस्कवर योर ओन सेल्फ। इनको पता है ये रोशनी, यही रहा है रोशनी में भी, द सेम ब्लू लाइट्स एंड येलो लाइट्स। कहीं ना कहीं पे ये इंसान मान रहे हैं कि इतनी रोशनी से पूरी ज़िंदगी का सफ़र नहीं होता है, सफ़र में साथी की ज़रूरत होता है, तो वो साथी आप हो, एंड आर ट्विन फ्लेम इज़ देयर ऑल्सो। ठीक है, यू आर देयर मिसिंग हाफ। ठीक है, बहुत पॉजिटिव आ रहा है रिलेशनशिप। एस ऑफ वैंड्स क्यों है? किस चीज़ का शुरुआत करना चाहते हैं ये? एस ऑफ वैंड्स क्यों है? पेज ऑफ कप्स, दे वांट टू ऑफर यू समथिंग, वही आ रहा है ना, वेरी एक्साइटिंग रिलेशनशिप। लेकिन ये कभी कभी ना ये किस्म का इंसान है, भूल भी जाता है। अच्छा, यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं, सो अभी तो आप लोग टेंशन फ्री होंगे। सो ये इंसान जो है ना, विद इन 1 वीक या 1 डे या 1 आवर भी हो सकता है, इंसान इतना एक्साइटेड हो आपके पास आने के लिए। विद इन अ वीक भी हो सकता है कि जिस दिन से आप देखो, विद इन अ वीक दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। टेम्परेंस, क्योंकि डेस्परेट हो रहे हैं आपके पास आने के लिए, एंड डेफिनेटली इट्स लाइक दैट। टेम्परेंस क्यों आ रहा है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कनेक्शन को उन्होंने एंड किया, फिनिश किया, एंड डेफिनेटली इनका जो है, जिस तरह से बोला जाता है मृत्यु के समय जो पेन होता है वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। अभी आपके पास आके हील होना चाहते हैं, यू आर नाउ बिकमिंग द हीलर, एंड डेफिनेटली इट्स लाइक दैट। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं पे आपके बारे में तमाम जानकारी हासिल करना और खुद भी थोड़ा सा सेफ और अलर्ट रहना, क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है, आपको क्या करने चाहिए। देखो, नेक्स्ट एक्शन तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, इसलिए मैंने नेक्स्ट एक्शन का कोई कार्ड नहीं निकाला। एक ही देखो, द एरो मास्टर, देखा देयर टारगेट इज यू ओनली, hitting the mark, intention and detachment। 10 of swords, 10 with a new indication। डिटैच किससे होंगे? डेविल से डिटैच होंगे। हिटिंग द मार्क, आपको टारगेट कर रहे हैं। इंटेंशन क्लियर है, देखते हैं क्या है। You have always refused to give up on me even when there have been times that I felt completely ready to give up on myself। ऐसा समय आया था जहाँ पे उन्होंने भी अपने खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं किया था, उन्होंने भी मतलब इस तरह से छोड़ दिया था, उम्मीद छोड़ दिया था, लेकिन आपने उनके ऊपर उम्मीद रखा और उनको मोटिवेट भी किया। वाह, नाइस। यहाँ पे है, यू वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट मी इंक्लूडिंग एवरी लिटिल बोरिंग डिटेल एंड मेमोरी। वो ऐसा पूछ रहे हैं, आप क्या उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हो, सब कुछ छोटा से छोटा चीज़, तो ये बोल लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बोलेंगे। वही है ना, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर द ओनली पर्सन दैट हैज़ द की टू माई हार्ट, इट इज़ अ स्पेशल की डिज़ाइन जस्ट फॉर यू एंड नो बॉडी एल्स। मतलब ऐसा चाबी है जो उनकी दिल की दरवाज़ा को खोल सकता है, और कोई नहीं, किसी के पास वो चाबी वो नहीं देंगे, है भी नहीं। यू आर सच अ कॉन्फिडेंट एंड करेजियस पर्सन, दिस आर द क्वालिटीज़। आपके अंदर वो क्या स्पेशल देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, ब्रेव हो, और शायद आपने काफ़ी हार्ड सिचुएशंस को भी संभाला है। यू आर परफेक्ट इनसाइड एंड आउट बिकॉज यू आर नॉट, बट यू आर परफेक्ट फॉर मी एंड दैट इज़ ऑल मैटर्स। आप उनके लिए परफेक्ट हो, चाहे आप अंदर से परफेक्ट हो या नहीं, कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन अभी उनकी सोच देखो, अभी आप उनके लिए बहुत परफेक्ट हो। ओके, थोड़ा सा इससे भी हम थोड़ा देखेंगे पर्सनल मैसेजेस। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट व्हाई डिड यू स्पीक विद देम। शायद आपने किसी और के साथ बात कहा या शेयर किया तो ये गुस्सा हो रहे हैं। आई वॉन्ट टू कम बैक इन योर लाइफ, येस, they want to come back in your life, that's true।
वाई डिड यू लीव मी अलोन, आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ा। यू आर सो क्यूट, एडोरेबल, आप काफ़ी क्यूट है, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। आई जस्ट वांट टॉक टू यू नाउ, मुझे अभी बात करना है आपसे। तो मैंने आपको बताया था वो आपसे बात करने के लिए डेस्परेट ही हो रहे थे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6. Thank you so much guys. Bye. Take care.